पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1170 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,35,000 की रिकॉर्ड सतह उबूर कर गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज में तेजी पर इजहार मसर्रत। कहा, स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी सतह उबूर करना कारोबारी बिरादरी के एतमाद का मजहर है। हालिया मुस्बत मुआशी इशारे हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समझ के अक्कास हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। हुकूमत मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए मेहनत कर रही है। पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदे माहिर बेनिची ने कहा कि पाकिस्तान में इक्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा है। EFF के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी मजबूत, साख्ती इस्लाहात मईशत की पायदारी के लिए नागुज़ीर है। माहौलियाती इस्लाहात में पाकिस्तान की पेशरफ्त काबिल सताइश है। IMF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी ताहाल मजबूत रही है। में एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से पहले जायजे की कामयाब तकमील एक अहम संगे मील थी। बैरूनी चैलेंजेस बदस्तूर मौजूद हैं, तहम इब्तदाई पॉलिसी इकदाम ने मैक्रो इकोनॉमी इस्तेहकाम की बहाली और सरमायाकारों के एतमाद की बहाली में मदद दी है। मशरक़ वुस्ता, शिमाली अफ्रीका और पाकिस्तान में मुआशी तरक्की 2025 और इसके बाद मज़ीद मुस्तहकम होने की तवक्को है। साबिक निगरां वफाकी वजीर और नवाज शरीफ के करीबी साथी फवाद हसन फवाद की चीनी दरामद करने के फैसले की मुखालिफत। कहा, कीमतें कंट्रोल करने के नाम पर $30 करोड़ की चीनी दरामद करने के फैसले पर फौरी नजरसानी की जाए। कीमतें कंट्रोल करना हुकूमत का काम है, इसमें नाकामी चीनी की दरामद का जवाब नहीं हो सकती। हुकूमत असल मसले पर तवज्जो क्यों नहीं देती? कीमतों में इजाफे में शुगर इंडस्ट्री, व्यापारियों और मिडल मैन का किरदार है, जिसकी तहकीकात होनी चाहिए, न कि मज़ीद दरामदात की जाए। जिन्होंने सबसे पहले ज़ेर मुबादला के नाम पर बरामदी ऑर्डर्स हासिल किए, अब वही ज़ेर मुबादला अपने फ़ायदे के लिए खर्च कर रहे हैं। इजाज़त देने वाले कहाँ हैं? FPR कहाँ है? रावलपिंडी ओपन मार्केट में चीनी की फ़ी किलो कीमत 195 से 200 रुपए तक पहुंच गई। होलसेल मार्केट में चीनी की फ़ी किलो कीमत 182 से 185 रुपए। ज़राए के मुताबिक दरामदशुदा चीनी के मार्केट में पहुंचने तक कीमतों में इजाफा होने का इम्कान। पेशावर में रिटेल मार्केट में चीनी 190 से 200 रुपए तक फ़ी किलो फ़रोख्त। दुकानदारों के मुताबिक रिटेल मार्केट में 2 हफ्ते कबल चीनी की फ़ी किलो कीमत 180 रुपए थी। होलसेल मार्केट में चीनी की फ़ी किलो कीमत 179 रुपए तक पहुँच गई। कोयटा में रिटेल में चीनी की 186 से 190 रुपए फ़ी किलो, होलसेल में चीनी 183 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तब्दीली के लिए अपोजिशन की मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, अमीर मुकाम परवेज खटक की गैर रस्मी सियासी मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान भी मुशावरत में शामिल हुए। मुलाकात परवेज खटक की रिहाइश गाह पर उनकी हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद हुई। फैसल करीम कुंडी से अमीर मुकाम की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन मेंबरान असम्बली की जल्द मुमकिन बड़ी बैठक का फैसला। अपोजिशन क़यादत ने सेनेट इंतखाबात मिलकर लड़ने का उसूली फैसला कर लिया। प्रोग्राम पहले 5 अगस्त के हवाले से सुन रहे थे और उसके बाद आपको 90 दिन के ऊपर कोई प्रोग्राम उन्होंने तरतीब दिया है। तो इसमें अगर तो वो पुरअमन रहेंगे तो ठीक है, उनका जमहूरी हक है। और अगर उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया और मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की तो यकीनन फिर कानून रास्ता लेगा। उन्होंने हुकूमत के साथ बात करने की बात नहीं की, वो इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहते हैं। वो उसी से अपने मामलात को जो है वो सीधा करने की जो है वो कोशिश में लगे हुए हैं, जो इससे पहले करते रहे। मौलाना साहब से हमारी ये ख्वाहिश और हमारी ये कोशिश है कि मिल के जो है वो वोट का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन जो है वो मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से होता है।
वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI ने पहले खुद ही 5 अगस्त का एहतजाज का कहा था, अब खुद ही 90 दिन का प्रोग्राम दे दिया। अगर वो पुरअमन रहेंगे तो ठीक है, वरना कानून अपना रास्ता लेगा। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI हुकूमत से नहीं, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। उनकी शुरू से यही कोशिश है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात सीधी हो जाए। राना सनाउल्लाह ने यह भी बताया कि नून लीग और JUI खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में वोट का हक मिलकर इस्तेमाल करेगी। नून लीग और JUI की सूबाई जमातों के दरमियान बातचीत जारी है। बानी PTI की 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल के बाद अल-यमीन गंडापुर की 90 दिन की डेडलाइन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि बानी ने कॉल जरूर दी है, मगर पार्टी 90 दिन में तहरीक उरूज पर पहुंचाकर आर्या पार करेगी। PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने सवाल किया कि 5 अगस्त की एहतजाज की कॉल के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया? PTI की एहतजाजी तहरीक कहां से और कैसे चलेगी? बानी PTI की रिहाई के लिए किस लाहेबल का ऐलान हुआ? किसी की नजर से कोई बात गुजरी हो तो रहनुमाई कर दे। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 63% अफराद को सेहत की सहूलत मैसर है, 66% आबादी गैस से महरूम है, 49% अफराद को बिजली की किल्लत या ख़राब फराहमी का सामना है। सर्वे में सामने आने वाली राय के मुताबिक सूबे में 77% नौजवान पार्क्स और 81% को लाइब्रेरी की सहूलत मैसर नहीं। सर्वे में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के 13 साल के दौर में सड़कें और ट्रांसपोर्ट बेहतर हुई, ताहम 2024 के बाद तरक्की की रफ्तार सुस्त रही। तहरीक इंसाफ के 49% वोटर्स के मुताबिक उनके इलाकों में कोई नुमाया तरक्की नहीं हुई। 52% ने राय दी है कि तरक्याती फंड करप्शन की नज़र हो चुके हैं। 59% ने बेरोजगारी में इजाफे की निशानदेही की। 73% ने इल्ज़ाम लगाया है कि सरकारी नौकरियां मेरिट नहीं बल्कि ताल्लुकात पर दी जाती हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि गैलप का सर्वे फॉर्म 47 हुकूमतों की ईमा पर तैयार शुदा है। मफरूज़ों पर मबनी सर्वे का हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि गैलप पंजाब हुकूमत की तबाहकारियाँ और जनूबी पंजाब की महरूमियाँ दिखाए। कच्चे के डाकुओं और कराची की गंदगी पर गैलप ने अवामी राय क्यों न ली? सियासी जमातों का बयानिया जाली सर्वे से नहीं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। डेरा गाजी खान, कमालिया, कोहलू और पाकपतन में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गली महलों में कई फुट पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। तरबेला और मंगला डैमों में पानी की सतह बुलंद। तरबेला डैम इंतहाई सतह से 23 फुट और मंगला डैम 58 फुट कम रह गया। दरियाए सिंध में राजनपुर, घोटकी और तोंसा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कई बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब आ गईं। कच्चे के इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। कोह सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में तूफ़ानी बारिश से तौंसा, राजनपुर, डेरा गाजी खान के नदी नालों में तुग़यानी। रिलीफ कैंप्स और मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए गए। आज इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। इतवार को मरी, मियांवाली, अटक, जंग, जनूबी वज़ीरिस्तान और स्वात में बादल बरसे। मलाकांड में बारिश के बायस दीवार गिरने से 2 बहनें जाँ बहक। कोहाट में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक। खैबर की तहसील जमरोद में 2 बच्चियां सैलाब में बह गईं। एक बच्ची की लाश निकाली गई, दूसरी की तलाश जारी। किला अब्दुल्ला के करीब कोयटा चमन शहरा पर टोल प्लाजा के करीब गाड़ी उलट गई। 3 अफराद जाम भाग। हादसे में 8 अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। टेक्सला मगला हिल्स में पुराने टायर्स के क्रशिंग प्लांट का बॉयलर फट गया। बॉयलर फटने से 2 मजदूर जाँ बहक। मजदूरों की लाशें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई।
कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में फ्लैट में मुर्दा पाई जाने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्रार मौत का मुअम्मा अब तक हल न हो सका। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि फ्लैट की मैनेजमेंट कमेटी चौकीदार और हमसाये को भी शामिल तफ्तीश करेंगे। वाक़े के बाद 3 दिन में एक बार चौकीदार ने हुमैरा को फ़ोन भी किया, जवाब नहीं आया। 7 अक्टूबर के बाद हुमैरा असगर के एक दोस्त ने भी एक बार फ़ोन किया था। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, लाश ख़राब होने की बू 5 से 40 दिन तक हुई। जहां हुमैरा असगर की लाश थी, साथ वाले कमरे में वॉशरूम की खिड़की खुली थी। हो सकता है कि खिड़की के जरिए लाश की बदबू बाहर निकलती रही। शंघाई तावन तंजीम का इजलास आज चीन के शहर थियानजिन में शुरू होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी इजलास में शिरकत कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास की साइड लाइन पर इसहाक़ डार की SCO के रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का टेलीफोनिक राब्ता। नायब वज़ीर आज़म का आलमी अमन सलामती और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और एंटोनियो गुतेरेस आइंदा हफ्ते न्यूयॉर्क में मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज ज़ायरीन और बॉर्डर इशू पर पाक ईरान सह मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला ने उम्मीद जाहिर की है कि कॉन्फ्रेंस ज़ायरीन के मसाइल के हल में मददगार होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक हफ्ते में गजा मुआहदे की उम्मीद जाहिर कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इस हफ्ते इसराइल हमास जंगबंदी बातचीत दुरुस्त समत में जाने की उम्मीद है। यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल भेजने का भी ऐलान। गजा में इसराइली हमले जारी। पिछले 24 घंटों में गजा के एक मसरूफ बाजार और पानी की कतार में खड़े बच्चों पर बमबारी में कम अज कम 95 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। गजा से फ़लस्तीनियों के जबरी इनखला के मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए इसराइल ने रफ़ाह को मिस्मार करने का अमल तेज़ कर दिया। साबिक़ इसराइली वज़ीर आज़म एहूद ओलमर्ट का कहना है कि हिरासती मरकज़ में जबरी मुंतकिली फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी होगी। इसराइल के खिलाफ आलमी गुस्सा महज सहूनियत मुखालिफत नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की 8 एजेंसियों ने मुश्तरका बयान में खबरदार किया है कि गजा में ईंधन की शदीद कमी की वजह से बुनियादी फलाही ऑपरेशन बंद होने का खतरा पैदा हो गया है। ईंधन की फौरी फराहमी न हुई तो अस्पतालों, पानी की सफाई, खुराक की तक़सीम और बुनियादी सफाई जैसे काम बंद हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत की निजगारी प्रोग्राम की मुखालिफत, इदारों की बंदिश और सिविल सर्वेंट्स एक्ट में मुजवज़ा तब्दीली पर भी एतराज़। PP रुकन चौधरी मंजूर राइट साइजिंग कमेटी में एतराज़ात पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि माजी में निजगारी के मुस्बत नताइज हासिल नहीं हुए। सिविल सर्वेंट्स एक्ट में मुजवज़ा तरामीम से सिविल सर्विस तबाह हो जाएगी। तरमीम के तहत निजी शोबे से वफाकी सेक्रेटरी तैनात किए जा सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान की अदालत की कॉज लिस्ट मनसूख। कॉज लिस्ट जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की अदम दस्तियाबी के बायस मनसूख की गई। रहीम यार खान के इलाके न्याजी कॉलोनी में 7 साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जाम भाग हो गया। 3 घंटे की जिद्दोजहद के बाद बच्चे की लाश निकाल ली गई। रेस्क्यू के मुताबिक अहले इलाका ने बारिश के पानी की निकासी के लिए गटर का ढक्कन हटाया था, जो वापस नहीं रखा गया था। मियांवाली में बेवा भाभी को देवरों ने गला दबाकर कत्ल कर दिया। मकतूला का शौहर कल्लात बलूचिस्तान में दहशत गर्दों से लड़ते हुए शहीद हो गया था। मुल्जिमान बेवा को मिलने वाली इमदाद छीनना चाहते थे। पुलिस के मुताबिक मकतूला ने वाजिबात की रकम और माली मुराद मुल्जिमान के नाम करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मुल्जिमान कत्ल करके फरार हो गए। मकतूला के वालिद की मुद्दईयत में कत्ल का मुकदमा दर्ज।
सवात बशीग्राम में नामालूम अफराद की फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद कत्ल होने वालों में पुलिस एहलकार भी शामिल। पेशावर की कोहाट रोड पर वाक़ टेक्निकल कॉलेज के हॉस्टल में नौजवान की मुबैना खुदकुशी। पुलिस के मुताबिक हॉस्टल रूम से तालिब इल्म की फंदा लगी लाश मिली। लाश को लेडी रेडिंग अस्पताल पहुंचा दिया गया है। मुतवफ़्फ़ी का ताल्लुक जिला बाजोड़ से है। तफ्तीश जारी। सिख फॉर जस्टिस का वाशिंगटन में सदर ट्रंप के लिए खुसूसी दुआई तकरीब का ऐलान। 17 अगस्त को होने वाली तकरीब में सिख बरादरी के अरकान इंसानी हुकूक के हामियों और ट्रंप के हामियों को तशद्दुद के खिलाफ मुतवज्जे किया जाएगा। अमरीका में कायम ग्रुप सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि यह दुआ खालिस्तान रेफरेंडम में जारी वोटिंग के साथ हम आहंग होगी। वाशिंगटन से दिल्ली तक पैगाम वाज़ेह है, बैलेट से बुलेट को शिकस्त देंगे। गुज़िश्ता साल पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर इंतखाबी मुहिम के दौरान कातिलाना हमला किया गया था। शाम के शहर सुवेदा में मुसल्ला झड़पों में 30 से ज़्यादा अफराद हलाक और 100 ज़ख्मी हो गए। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ये फ़िरका वाराना झड़पें दुरोज़ अक्सरियती इलाके में हुई। यके बाद दीगरे कई अफराद के अगवा के नतीजे में मकामी बदो कबाइल और दुरोज़ मलेशिया के दरमियान लड़ाई शुरू हुई। शामी वजारत दाखिला ने मसले के हल के लिए सवेदा में बराह रास्त मुदाखिलत का ऐलान कर दिया। ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान मामूली जख्मी हुए थे। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक 16 जून की दोपहर महफूज सरकारी पनाहगाह के निचले हिस्से में इजलास किया जा रहा था। इसराइल ने इमारत पर 6 मिसाइल दागे। इमारत से इनखला के दौरान सदर पेज़ेश्कियान और दीगर ईरानी हुक्काम को टांगों में मामूली चोटें आईं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने फ्रांस के दिफाई अखराजात बढ़ाने के मंसूबे का ऐलान कर दिया। सदर मैक्रोन ने तयशुदा 2030 के मंसूबे से 3 साल कबल ही 2027 तक दिफाई अखराजात दुगने करने के अज़्म का इजहार किया। कहा 2017 में फ़ौजी बजट 32 अरब यूरो था, जो 2027 तक बढ़कर 64 अरब यूरो कर दिया जाएगा। सदर मैक्रोन ने आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान भारत जंग का भी जिक्र किया। कहा गुज़श्ता चंद महीनों में हमने ईरान पर बमबारी, भारत और पाकिस्तान के दरमियान झड़पें देखी, जिनमें हालिया दिहाइयों की शायद सबसे शदीद फ़ज़ाई लड़ाई शामिल है। यूक्रेन जंग समेत बड़े तनाज़ात के फैलाव का मुशाहिदा किया। दुनिया में आज़ाद रहने के लिए आपका ताकतवर होना ज़रूरी है और इसके लिए कौम को मजबूत होना पड़ेगा। ब्राज़ील ने भारत से आकाश मिसाइल की खरीदारी की बातचीत रोक दी। भारतीय आकाश मिसाइल के सिस्टम में जदीद ऑपरेशनल सलाहियतों की कमी पर एतराज़ात। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्राज़ील अब इटली के जदीद मॉड्यूलर एयर डिफेंस सोल्यूशन सिस्टम खरीदने की कोशिश। अरशद नदीम के बाद अब खातून जेवलिन थ्रोअर युसरा मलिक भी मुल्क का नाम रोशन करने की ख्वाहिशमंद। युसरा कहती हैं कि तालीम के साथ खेल जारी रखना आसान नहीं, लेकिन बेहतरीन परफॉर्मेंस देना चाहती हैं। अरशद नदीम और यासर सुल्तान की तरह जेवलिन थ्रो में नाम बनाना है। युसरा 16 जुलाई से जर्मनी में होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। और 15 साल बाद भी जुगनी का सहर बरकरार। अमरीकी शहर डैलस में मारूफ पंजाबी लोक गुलकार आरिफ लोहार और मिशा शफी ने कॉन्सर्ट में एक साथ जुगनी गाकर पुरानी यादें ताज़ा कर दी। डैलस में मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद में शिरकत, अपने पसंदीदा गुलकारों के साथ खूब इंजॉय किया।